कि 17 रमज़ानुल मुबारक है और ये वो दिन है जिस दिन हज़रत अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा मुताहरा मुहद्दिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम उर्स भी होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में हैं और अहले सुन्नत में ये बड़ा इम्तियाज़ है कि हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, अज़वाज मुहतरात को भी मानते हैं और हजूर की ज़ात को तो मानते ही हैं, क्योंकि हजूर की ज़ात को मानने के अलावा जो है वो हमारा चारा ही नहीं। अगर हम सिर्फ़ हजूर की ज़ात अक़दस को माने और सहाबा व अहले बैत में से किसी का इनकार करें या अज़वाज मुहतरात का इनकार करें, अपनी माँओं का इनकार करें, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी और बदबख्ती नहीं हो सकती। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और अपनी मुख्तसर सी जो नशिस्त है उसमें हम सैयदा तय्यबा ताहिरा मुताहरा अपनी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत में जो है वो सुनेंगे। और शुरू में ही मैं ये दुआ कर देता हूँ कि जो कुछ उनकी सीरत से सुने अल्लाह पाक मुझे और आपको जो है वो उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि बुज़ुर्गों की सीरत जो है वो सिर्फ़ कानों के चस्के के सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि अमल करने के लिए होती है कि हम उनकी सीरत सुनें, उनसे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो सीरत पर अमल करके जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार फरमाते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज से सबसे ज़्यादा जो है वो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि आप घर में तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो एक जो है वो प्याला लिया, प्याले में पानी पीने लगी। तो जब पानी पीने लगी तो जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ऐ आयशा पानी मेरे लिए भी ले आना। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पानी पी चुकी तो वो उसी मटके उसी जो प्याला था उसी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया, वही प्याला पानी का जो है। जैसे ही पेश किया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह के साथ लगाने लगे, फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे कर लिया प्याला और हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा मुझे बता कि प्याले के कौन से हिस्से में तूने मुंह लगा कर पिया है, ताकि मैं भी वहाँ से जो है वो मुंह लगा कर जो है वो पानी जो है वो नोश फरमाऊँ। अब हमें इस वाक़े से गौर करना चाहिए कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है बीवी है उससे कितनी प्यार फरमाते हैं। अगर हम भी आज अपने घरों में जो है वो अपनी बीवी के साथ ऐसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहें तो घर अमन का गहवरा बनेगा या नहीं बनेगा। एक और मरतबा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी, तो जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाहर थे। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर को जो है वो दर्द था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद घर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जो है वो दुखड़ा सुनाया। जब वो गमख़ार सामने आ जाए तो दुखड़े सुनाने का भी अपना ही लुत्फ़ होता है। जैसे ही हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल आज मेरे सर को बहुत दर्द है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की तरफ प्यार भरी नज़र देखकर फरमाते हैं कि आयशा तेरे सर का दर्द जो है वो मेरे सर का भी दर्द है, यानी जो है वो आपके सर को दर्द है तो वो तकलीफ़ मुझे भी है कि आपके सर को दर्द जो है होता है। तो इससे पता क्या चला कि हमें अपनी अज़वाज के साथ मोहब्बत भरा
प्यार भला सलूक करना चाहिए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ़ फरमा थी, और औरतें होती ही घर के लिए हैं, ना कि बाहर के लिए। कभी ये नारा लगाना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और कभी क्या नारे लगाकर जो है वो घर से निकलना, ये दीन इस्लाम नहीं है। हालांकि दीन इस्लाम यही है, दीन इस्लाम ने हमें यही पैगाम दिया है कि ऐ औरतों घर में ठहरी रहो, औरतें घर के लिए हैं। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद हैं। तो एक औरत बहुत गरीब सी आई, जैसी जो है वो आती है तो भूखी भी है औरत, साथ 2 बच्चियाँ भी हैं। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनकी ये हालत देखी, तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सिर्फ़ 3 खजूरें थीं उस वक्त। जब वो आई अपनी बेटियों को लेकर, तो आपने 3 खजूरें पेश कर दी। ये मामला सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो कितना प्यार करती हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। अब 3 खजूरें थीं, चाहिए तो ये था कि 2 बेटियां थीं, 2 खजूरें अपनी बेटियों को देती और एक खुद खाती, लेकिन नहीं, ना कि खुद भी भूखी थी। लेकिन जैसे ही हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप जो वो ख़वातीन थी उनको खजूरें थमाई उनके हाथों में, तो उन्होंने एक खजूर एक बेटी को दी और दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दी। और चाहिए तो ये था कि तीसरी आप खजूर खुद खा लें, लेकिन नहीं। जब वो दोनों अपनी एक एक खजूर खा चुकी, तो जो तीसरी खजूर थी उसके भी 2 हिस्से किए। उसकी गुठली जो है वो रखी और उसका एक हिस्सा एक बेटी को दिया और एक दूसरी बेटी को दिया। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि दीन इस्लाम में जो है वो अपनी बेटियों के साथ भी प्यार करना चाहिए और बेटों के साथ भी प्यार करना चाहिए। हालांकि ये बेटा जो है ये नेमत है, हम बेटे की वजह से तो बड़ी मिठाइयाँ वगैरह भी तकसीम करते हैं और सब कुछ करते हैं। बेटा नेमत है, और जो नेमत मिलती है उसका जो है हिसाब किताब भी होगा। लेकिन बेटी रहमत है घर की भी रहमत है, रब ने रहमत बनाकर भी भेजा भी है, तो रहमत का कभी हिसाब किताब नहीं होता। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम नेमत के मिलने पर तो खुशी करते हैं जिसका हमारा हिसाब किताब भी होगा, लेकिन बेटियां जो बाप का सुकून होती हैं, जो रहमत बनकर आती हैं, जब वो आती हैं तो हम खुशी नहीं करते। यहाँ तक मैंने सुना है कि जब जो है वो एक दफ़ा मैं जा रहा था मदरसे में, तो रास्ते में ऐसे शोर व गुल और ऐसी लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कुछ जो है वो इधर जो है ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे यहाँ पर कोई फौतगी हो गई है। तो मैं वहाँ रुक गया, रुक कर पता किया कि मदरसे के साथ वाला घर है, यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों इतना शोर है, कोई फौतगी वगैरह हो गई है, कोई जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या क्या जो हो गया कि जिसकी वजह से जो है इस घर से इतना शोर गुल आ रहा है। तो बाहर कोई शख्स खड़ा था, वो कहता है कि इनके घर में तीसरी बेटी पैदा हुई है और ये इस वजह से रो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। और हालांकि उन्हीं दिनों में मैंने जो है वो औलाद की तरबियत जो है वो सैयदी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुम आलिया, जो मेरे पीर व मुर्शिद भी हैं, उनका वो पढ़ा था। तो उसमें औलाद की तरबियत के बारे में बेटियों के बड़े फ़ज़ाइल लिखे थे। जब वो मैंने पढ़े तो मेरी आँखों में आंसू आ गए, और जब मैंने उस घर का ये हाल देखा तो तब भी मेरी आँखों में आंसू आ गए कि काश कि ये दीन का इल्म रखते, काश कि ये दीन का इल्म रखते और दीन का इल्म रख के उस पर अमल करते तो उनको कितनी फजीलत हासिल होनी थी। लेकिन दीन की दूरी की वजह से ये घर में रहमत आई है और अपने घर को मातम जैसा बना लिया है। और अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी अपनी बेटियों की जो है वो अच्छी तरबियत करनी चाहिए, और अच्छी तरबियत करके उनकी अच्छे घराने में शादी करके जो है वो हमें इस सवाब का मुस्तहिक होना चाहिए। आगे एक और वाक़या है कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पाक पर जो है वो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक और वाक़या मिलता है कि आप
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा मुताहरा एक बार जो है वो काफ़िले के साथ जा रही हैं, वाक़या उफ़क़ जिसको कहते हैं। तो आप भी साथ जा रही हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ जा रहे हैं। और जब काफ़िला दूर दराज जाता था तो ये होता था कि वो रास्ते में कहीं रुकते थे। जब वो रुकते तो उसमें आराम फरमाते, और उसमें अगर किसी को तबई हाजात होती तो वो करते। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मकाम पर रुकी, काफ़िला रुका तो आप जो है वो ऊँटों पर उनके लिए, औरतों के लिए खैमे बने होते थे। उस वक्त इतना पर्दे का अहतमाम था। और आजकल की हमारी बच्चियाँ पता नहीं किस जो है वो कहाँ से ये सबक हासिल कर रही हैं कि जो है वो दुपट्टा जो है वो सर पर ओढ़ने के लिए आया था लेकिन वो गले की ज़ीनत बन गई है। तो उस वक्त इतना पर्दे का अहतमाम था कि ऊँटों के ऊपर खैमे बने होते थे औरतों के, और उसमें हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जो है वो सवार थी। वो नीचे उतरी तो जो है वो तबई हाजात के लिए गई तो काफ़िला रवाना हो गया। जैसे ही काफ़िला रवाना हुआ तो जो वो उनका घोड़ा चलाने वाला था, उन्होंने समझा कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अंदर तशरीफ़ ला चुकी हैं, तो आपने भी जो है वो अपना ऊँट जो है वो ले दिया। माजरत के साथ मैं पीछे जो है वो जिक्र कर रहा था, घोड़ा नहीं, ऊँट की जो काहन होती है उसमें जो है वो खैमा सा बना होता था, और उसमें जो है वो औरतें जो है वो सवार होकर आगे पीछे जो है वो काफ़िले में जाती थी। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जो है वो तभी हाजात के लिए गई तो वो काफ़िला चल पड़ा। जैसे ही काफ़िला चला तो जो है वो उस शख्स ने समझा कि अम्मी आयशा जो है वो आ चुकी हैं, तो वो भी काफ़िले के साथ चल पड़े। और इसी काफ़िले में मतलब जो काफ़िला होता था और एक पीछे शख्स छोड़ते थे कि यानी जो माल रह जाए, जो चीज़ रह जाए वो जो है वो लेकर आना उसकी ज़िम्मेदारी होती थी। और हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे थे कि आप जैसे ही उस दरख्त के पास पहुँचे तो हज़रत अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा जो है वो खड़ी थी। तो आपने जब खड़े हुए देखा तो आपने पूछा कि अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा, क्या काफ़िला जो है वो आपको छोड़कर चला गया है? तो आपने फरमाया जी। आपने फरमाया तो जो हज़रत सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, आपने फरमाया कि बीबी पर्दा फरमा लें, पर्दा कर लें। जैसे ही उन्होंने पर्दा किया तो आपने अपने ऊँट को उनके करीब किया, उसके ऊपर जो है वो बिठाया हज़रत अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा मुताहरा को, और काफ़िले के साथ लेकर चले गए। अब कुछ लोग बदबख्त किस्म के लोग, मुनाफिक लोग, तो हज़रत अम्मी आयशा पर इस तोहमत की वजह वो तोहमत ऐसे लगाते ही हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारे अपने हैं वो भी इस काम में मुलव्वस होते हैं कि वो भी तोहमत लगाते हैं कि माज़अल्लाह कि उन्होंने ऐसे किया कि वो काफ़िले पर जो है वो पीछे रह गई। लेकिन जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़कर ये इरशाद फरमाते कि मेरी आयशा तय्यबा ताहिरा पाक हैं, लेकिन मैं लोगों को दलीलों से जो है वो ये बात नहीं समझा सकता। तो जब ये वाक़या पेश आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो यार गार यार मज़ार जो है वो बीमार हो गए, यहाँ तक कि 2 महीने तक उनको बुखार रहा। और इधर हज़रत अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा का भी यही हाल हो गया, उनको भी बुखार हो गया। जब नेक सीरत और पारसाल लोगों पर तोहमत लगती है ना।